नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 43वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बादशाही की तामीर इसके बारे में सुनेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। क्या हम उन लोगों में से हैं जिनसे खुदा की बादशाही छीन ली जाएगी, या उनमें से जिनको ये दी जाएगी ताकि अच्छे फल पैदा करें? ये एक अहम सवाल है जिसका हमें मुखलिसाना जवाब देना है। लोगों का पहला गिरोह जिनसे खुदा की बादशाही छीन ली जाएगी, इस तमसील में बेईमान अजारादारों की नुमाइंदगी करते हैं। यह वाज़ेह है कि उनके सबसे बड़े गुनाहों में से एक लालच का गुनाह है। वो खुदगर्ज हैं। वो पाकिस्तान को एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जिसके जरिए वो खुद को माला माल कर सकते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में बहुत कम ख्याल रखते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की जहनियत को हमारी अपनी जिंदगियों में अपनाना आसान है। जिंदगी को हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके के सिलसिले के तौर पर देखना आसान है। जिंदगी को इस अंदाज में देखना आसान है कि हम खुलूसे नीयत से दूसरों की भलाई तलाश करने के बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने के मुसलसल मौके तलाश कर रहे हैं। लोगों का दूसरा गिरोह वो लोग हैं जिन्हें खुदा की बादशाही दी जाएगी ताकि ये अच्छा फल लाए। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि जिंदगी का मरकजी मकसद सिर्फ अपने आप को माला माल करना नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटना है। ये वो लोग हैं जो मुसलसल ऐसे तरीकों की तलाश में रहते हैं कि वो दूसरों के लिए हकीकी नेमत बन सकें। ये पहले गिरोह की खुदगर्जी और दूसरे गिरोह की सखावत में फर्क है। लेकिन जिस सखावत के लिए हमें बुनियादी तौर पर बुलाया जाता है वो खुदा की बादशाही की तामीर करना है। ऐसा मोहब्बत के कामों के जरिए किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मोहब्बत का अमल होना चाहिए जो अंजील मुकद्दस से मुहर्रक हो और जिसका आखिरी मकसद भी अंजील मुकद्दस हो। जरूरतमंदों की देखभाल करना, तालीम देना, खिदमत करना और इस तरह के तमाम काम सिर्फ उसी सूरत में अच्छे हैं जब इन सब कामों का खुदावंद यीशु मसीह मुहर्रक और आखिरी मकसद हो। हमारी जिंदगियों के जरिए खुदावंद यीशु मसीह को मजीद जाना जाए, लोग उससे प्यार करें, उसे बेहतर तौर पर समझें और उसकी कामल पैरवी करें। दरहकीकत यहां तक कि अगर हम बहुत से गरीब लोगों को खाना खिलाएं, बीमारों की देखभाल करें या उन लोगों की इयादत करें जो अकेले थे, अगर हमने ये काम खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को बांटने के अलावा किसी और वजह से किया, तब भी हमारे काम
आसमान की बादशाही की तामीर का अच्छा फल पैदा नहीं करेंगे। मैं आजकल के जमाने की मिसाल देता हूं। फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, टिकटॉक देख लें। लोग खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की बशारत की बजाय और लोगों की खिदमत करने की बजाय अपनी मशहूरी चाहते हैं। वो कुछ छोटा सा भी काम कर लें, किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, फौरन पिक्चर्स, तस्वीर, वीडियोस स्टोरीज पर लगाते हैं, अपनी फेसबुक पर लगाते हैं, टिकटॉक पर लगाते हैं, ताकि लोग जाने कि ये काम कोई बंदा कर रहा है। लेकिन ये सब दिखावा है और ये सिर्फ फंडिंग हासिल करने के तरीके हैं। हम खुद तस्वीर लगाकर किसी दूसरे बंदे की तज़हीक और उसको नीचा दिखाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे पास्टर्स या जितने भी लोग किसी ना किसी तरीके से गरीबों की मदद और देखभाल करते हैं, उन सब से दरखास्त है कि तस्वीर और वीडियोस को फेसबुक, टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया पर ना लगाएं, क्योंकि इस तरीके से हम खुदा की खिदमत को अवलियत नहीं देते। हम सिर्फ अपने डोनर्स इकट्ठे करने के लिए और जो हमारी मदद करते हैं उनको खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। और ये आज की अंजील मुकद्दस के बिल्कुल बरक्स है। इस सूरत में हम खुदा की मोहब्बत के बांटने वालों की बजाय सिर्फ मुखैर हजरात होंगे। आज उस मिशन पर गौर करें जो हमें हमारे खुदावंद की तरफ से दिया गया है, ताकि उसकी बादशाही की तामीर के लिए बहुत सारे अच्छे जान लें कि ये सिर्फ उसी वक्त पूरा होगा जब हम दुआ के जरिए उन तरीकों की तलाश करते हैं जिनके जरिए खुदा हमारी मदद करता है। सिर्फ उसकी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि हम जो कुछ करें वो खुदा के जलाल और रूहों की निजात के लिए हो। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली बादशाह, हम दुआ मांगते हैं कि आपकी बादशाही बढ़े और बहुत सी रूहें आपको अपने रब और खुदा के तौर पर जाने। प्यारे खुदावंद, हमें इस बादशाही की तामीर के लिए इस्तेमाल करें और जिंदगी में हमारे तमाम अमाल को भरपूर और अच्छा फल देने में मदद फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।